अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैरव, भैरव जल्दी आओ और हमारी मदद करो, इन्हें इनके कमरे में ले जाने। आप वहीं रुकिए। अबीर, मनीषा, हमें लगता है इस विधि की कहानी का तेल होने वाला है। ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। बाकुम प्लीज आप चेक कीजिए ना, पानी की छींटे डालने के बाद भी इसकी आंखें नहीं खुल रही है। छींटे मारने से तो होश में वो आते हैं अबीर जो बेहोश हो, लेकिन उनका क्या जिनकी आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी बेहोश है। मतलब ये कि इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, इसका बीपी, पल्स, वाइटल सब कुछ नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तो सिर्फ एक है कि ये लड़की नाटक कर रही है। वो चाहती नहीं कि आपकी शादी त्रिशाला से हो, आपकी मेहंदी की रस्म में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें बेवकूफ समझते। आज हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज हम इसके जाल में फंसने वाले हैं नहीं। हमेशा ही ऐसा करती है ना, लेकिन आज हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। आज आपकी मेहंदी की रस्म होके रहेगी। चलिए अभी, चलिए हमारे साथ। बाकुम ये आप क्या कह रही है? आप देख सकते कि विधि की हालत कितनी खराब है, लेकिन आपको मेहंदी की पड़ी भी है। कहा ना हमने, कुछ नहीं हुआ, ये लड़की ठीक है। बाकुम हम जानते हैं कि आपको विधि पसंद नहीं है, लेकिन आप एक डॉक्टर होने के नाते ये कैसे कह सकती है कि ये नाटक कर रही है? उसकी तबीयत सचमुच खराब है और वो आपकी आंखों के सामने सीढ़ियों से गिरी थी। रात भर वो सिर्फ खांसती रहती है। उसकी शक्ल देखिए, किसी शक्ल उतर गई है, और ये सब कहने के बाद आप बोल रहे हैं कि ये नाटक कर रही है। दादा साहब, आप चलिए हमारे साथ। खिड़की खोल देते हैं प्लीज उसको। ये पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं आप। हो क्या गया है आपको? शांत हो जाइए। काको साहब प्लीज आप जब तक एक ब्लैंकेट लाइए और विधि को उड़ा दीजिए। अबीर आप हद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है ये लड़की। महाकुम हम कह रहे हैं वो नाटक नहीं कर रही, समझने की कोशिश कीजिए। उसकी तबीयत सच में खराब है। अब प्लीज कुछ कीजिए ना, तब तक कुछ मेडिकेशन तो चालू कीजिए। समझ में नहीं आता तुझे बुट्टे, तुम्हारे आंसू हमारा सारा प्लान खराब कर देंगे। अगर अबीर ने तुम्हें इस हालत में देख लिया होता तो उसे समझ में आ जाता कि विधि सगुना है ही नहीं। लेकिन हमारी भानु जी को हुआ क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर अपनी जीजी को जिंदा देखना चाहते हो तुम तो अपनी इस रोती हुई शक्ल को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, वरना इस नाटक को सच में बदलने में हमें वक्त नहीं लगेगा। समझे तुम? चलो यहाँ से निकलो। कर लिया दोबारा चेक। हम एक डॉक्टर हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाटक कर रही है ये। लेकिन एक माँ भी है, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से इसके चक्कर में और इसके चंगुल में फंस रहे हैं। महाकुम आपके बेटे होने के नाते आपकी बात मानना हमारा फर्ज है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा कि विधि नाटक कर रही है। उसकी तबीयत सचमुच खराब है। मम्मी सा, कब मरेगी ये मोजरी वाली? किसी भी दिन। अब तो उस लड़की को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आपने उस इंजेक्शन में क्या दिया था उसे? स्टेरॉइड, ताकि उसे कोई कमजोरी महसूस ना हो। क्या? मम्मी सा, आपने ऐसा क्यों किया? अरे मरने देती ना उसे तड़प तड़प कर। कितना मजा आता उसे मौत की भीख मांगते हुए देखकर। चाहते तो हम भी यही थे त्रिशाला, जो तड़प तड़प कर हम सबकी आंखों के सामने मरे।
लेकिन आज हमने अपने बेटे की आंखों में उस लड़की के लिए दर्द देखा। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उसने अबीर पर। अगर वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाएगी ना त्रिशाला, तो अबीर कभी भी शादी के मंडप तक नहीं पहुंचेंगे। आप दोनों की शादी के लिए बहुत जरूरी है कि शादी तक वो लड़की जिंदा रहे। लेकिन मम्मी साहब, हम इस लड़की को अबीर के आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस हम जानते हैं त्रिशाला, लेकिन मौके की नजाकत को समझिए। ये इंजेक्शन उस लड़की की जान नहीं बचाएगा, उसे सिर्फ बिस्तर से उठने की हिम्मत देगा। और वैसे आपका और अबीर का नाम तो एक दूसरे से जुड़ ही चुका है, तो क्यों खामखा अपना मूड खराब करके इस 2 टके की मोचड़ी वाली लड़की के बारे में सोच के अपनी शादी के बारे में सोचिए। हेलो डॉक्टर। हाँ, एक्चुअली हमें विधि को रूटीन टेस्ट के लिए लेके आना था। हम अभी लेके आ सकते हैं? नहीं, एक्चुअली उसको हुआ कुछ नहीं। हद है ये लड़की। उठिए महारानी साहिबा, और कितना आराम फरमाएंगे। अरे उठो, कहीं तुम्हारे इस झूठे नाटक के चक्कर में अबीर को तुम्हारे सच्चे कैंसर के बारे में पता ना चल जाए। उठो, अरे उठो, लड़की उठ उठ। ए विधि उठो, अरे उठो, उठ जा, उठ। अरे किस मिट्टी की बनी आप भाभी साहब? जान जा रहे हैं इनकी, चंद दिनों की मेहमान है ये, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। अब भी आपको ऐसा लगता है कि विधि नाटक कर रही। बस हो गया आपका एक घिनौना खेल। जा रहे हैं हम अबीर को विधि के कैंसर का सच बताना। अबीर! वर्षा, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ किया। अबीर और त्रिशाला की शादी होने वाली है, और उसमें हम आपको कोई बेवकूफी करने नहीं देंगे। लाइए, ये रिपोर्ट हमें दीजिए। नहीं देंगे हम रिपोर्ट। हम अबीर को सच बता के रहेंगे। रिपोर्ट हमें नहीं। भाभी साहब क्या करे, कुआ सब पागल हो गया। ठीक है अबीर, ठीक है। अबीर! चुप जाइए काका साहब। विधि, अबीर बदल गए। विधि बदल गए हैं अबीर। अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपके प्यार और अच्छाई ने उन्हें बदल दिया। हमने खुद देखा है उन्हें अपनी मां हुक्म के खिलाफ खड़े होते हुए। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप नाटक कर रही हैं। हमने उनकी आंखों में आपके लिए तड़प देखी, फिक्र देखी। हमें उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी विधि। नहीं काका साहब, अगर बनसा को ये सच पता चला तो उनका विश्वास अपनी माँ पे से उठ जाएगा। अगर आप मारे को बेटी मानते हैं ना, तो ये बात आप अपने तक रखेंगे। वादा कीजिए मारे से, आप ही पर्चा मारे को दीजिए। वाह, जिस लड़की ने हमारी जान लेने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो ये सोच रही है कि इतना बड़ा त्याग करने का नाटक करेगी और हम मान जाएंगे। नहीं विधि, हम तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आने वाले। इतने बेवकूफ तो हम हैं नहीं। आखिरी बार समझा रहे हैं तुम्हें, अबीर और त्रिशाला की शादी में अगर किसी ने भी रोड़े अटकाने की कोशिश की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर को ऐसा कोई इरादा नहीं। आपको वचन देते हैं कि हम ये बयान नहीं रोकेंगे। विधि, ये क्या कर दिया आपने? क्यों दे दिया आपने ऐसा वचन? अरे हमें अबीर को शादी करने से रोकना होगा। ये उनकी जिंदगी का सवाल है। जानू काका साहब, लेकिन हम ना थक चुके हैं कोशिश कर करके। अरे मैं अब और हिम्मत ना। अब बनना सकूं सच अपने आप पता लगाना होगा। उन्हें खुद मालूम करना होगा कि हम उनकी भानुमति हैं और वो हमारे आदि नजराना से। हमारा काम अब बस ये है कि हम त्रिशाला बन्नी का सच सामने लेकर आए। हम जब तक जिंदा है ना काका साहब, तब तक लड़ेंगे। लेकिन इन सब में मारे को थारी मदद चाहिए। आपकी बहुत जरूरत है मारे को।
हमें ना बनीसा पे पूरी नजर रखनी होगी, वरना ऐसे सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि अभी इससे सच छुपाकर आप उनके साथ छल कर रही हैं? काका साहब, हमारा यकीन कीजिए, ये छल करके मारे को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप पन्ना साहब को अपनी मौत का सच बताकर दुखी नहीं करना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि उनके और डॉक्टर हुकुम के बीच में मनमुटाव हो। विधि, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अभी आप लोग बातें कीजिए, हम चलते हैं। और ये ऐसे बेहोश क्यों हो गई अचानक से? पता है माँ को लग रहा था कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, नौटंकी कर रही हो, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा था, इसलिए हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तुम्हारे सारे रेगुलर रूटीन टेस्ट कराएंगे ताकि माँ को भी यकीन हो जाए कि तुम कोई नाटक नहीं कर रही थी। नाटक कर रहे थे हम। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हमारे जज्बातों के साथ खेलती रहती हो विधि? मजाक लग रहा है क्या हमारे इमोशंस तुम्हें? ये सब चाहिए ना तुम्हें? ये सब ले लो, जो चाहिए ये सब अपने पास रखो, लेकिन विधि हर बार की तरह हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाना छोड़ो। क्यों हमें तिल तिल मार रही हो तुम? क्यों इतना परेशान कर रही हो? चुप क्यों हो? बोलो ना, तुम्हें चाहिए क्या? हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना मुंह खोलो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। लेकिन इस तरीके से हमें इतना परेशान मत करो। हम जो मांगेंगे देंगे, आप बताइए। हाँ बोलो, क्या चाहिए? बैठिए। ये क्या कर रही हो? आपके पैरों का नाप ले रहे हैं पन्ना साहब। हमारे को ना आपके धन दौलत में कोई रुचि नहीं, हम तो बस आपके साथ कुछ गिनती के पल बिताना चाहते हैं। आपके लिए अपने हाथों से मोजरी बनाना चाहते हैं, वो मोजरी जो आप पहनकर अपने मंडप तक जाएंगे। कहाँ खो गए आप? देखा, आप मारे को कुछ बोल ही ना सकते। वादा जो दिया आपने मारे को। ठीक है, कोई तो सुराग मिले जिसकी मदद की वजह से त्रिशला का पर्दाफाश हो। काका साहब, कुछ मिला आपको? अरे आपने हमें डरा ही दिया था विधि। खैर, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, और उन फाइलों में भी कुछ नहीं मिला, और ना ही कोई काले जादू का कोई यंत्र मिला। आप ठीक कह रही थी, त्रिशला बहुत ही ज्यादा शातिर है, वो हर कदम फूंक फूंक कर ले रही है। हेलो मॉम, कितनी बार आपको समझाया कि आप हमें फोन या मैसेज मत करो। काका साहब, त्रिशाला बनी तो वसुंधरा जी से बात कर रही हैं। लेकिन आप है कि बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं। अरे हम कह रहे हैं ना, यहाँ पर चारों तरफ पुलिस आपको ढूंढ रही है, और आपके चक्कर में हमारा फोन भी टैप हो रहा है। हाँ तो क्या हो गया अगर हमने आपको दिव्या के मामले में फंसा दिया? वैसे भी आपने हमारे लिए आज तक किया क्या है? अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, जब तक हम आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, आप
बिल्कुल भी हमें कॉल मत कीजिएगा, हम खुद कर लेंगे आपको कॉल। विधि, इसका मतलब तो साफ है, अबीर की असली गुनहगार त्रिशाला, वसुंधरा जी नहीं। काका साहब, हम तो सिर्फ सुराग ढूंढने निकले थे, हमें तो यहाँ पूरा का पूरा सच मिल गया। त्रिशाला बन्नी की बातों से साफ झलक रहा है कि वो वसुंधरा जी से डरती है। अगर हम वसुंधरा जी के पास पहुंच गए और हमने त्रिशाला बन्नी का सच उगलवा लिया तो बन्नी के झूठ का पर्दा सबके सामने गिर जाएगा। अगर त्रिशाला का वो फोन मिल जाए ना, तो उसमें से हमें वो नंबर भी मिल सकता है। चलिए। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, हमने जो उपाय बताया वही कीजिए। अरे हमारा फोन! माय गॉड! अरे 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 त्रिशाला, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपका फोन पानी में गिर गया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे ठीक करवा के दे देते हैं। लाइए, हमें दीजिए फोन। अरे नहीं नहीं, हम देख लेंगे। हमें दे दीजिए, हम इसे रिपेयर करवा देंगे। अरे नहीं नहीं, हम देख। त्रिशाला, आप यहाँ आए और हम आपको पूरी हवेली में ढूंढ रहे हैं। चलिए, वो पार्लर वाली आ गई है, फेशियल करा लीजिए। हाँ हाँ, त्रिशाला आप आराम से फेशियल करवाइए ना। लाइए, हमें ये फोन दीजिए, हम ठीक करवा करके आपको दे देंगे। लाइए दीजिए, हम करवा के आपको दे देंगे। चलो चलो, पार्लर वाली आ गई, हम लोग लेट हो जाएंगे। धन्यवाद काका साहब, आप नहीं होते ना तो पता नहीं आज हम क्या करते। अरे अम्बे माँ आपके साथ है, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ गलत नहीं होगा। हम अभी इस फोन को रिपेयर करवा के इसमें से वसुंधरा जी का नंबर निकलवाते हैं। चलिए। अम्बे माँ, हमारे को थारी शरण में कभी हार ना मिले। हमारे को बस इतना आशीर्वाद दे कि काका साहब को वसुंधरा जी का फोन मिल जाए और त्रिशाला बन्नी का सच सबके सामने बाहर आ जाए। अम्बे माँ ने आज तक किसी को निराश किया है जो आज करेंगी। एक खुशखबरी लेकर आए हैं, त्रिशाला के फोन से हमें वसुंधरा जी का नंबर मिल गया है। तारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे माँ। लेकिन काका साहब, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि फोन नंबर से हम कैसे पता लगवाएंगे कि त्रिशाला बन्नी ने वसुंधरा जी को कहाँ छुपाया। उसका भी इंतजाम हमने कर लिया है, हम जा रहे हैं उस मोबाइल फोन की लोकेशन का पता करने। काका साहब, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं विधि, आप यहीं रुकिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। अबीर के मंडप में पहुंचने से पहले ही हम वसुंधरा जी को यहाँ पर लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। काका साहब, बन्ना साहब की बात ही काफी तो है जिस पर हम इतना भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमें जो भी करना है ना, जल्दी करना होगा। और अगर हम वक्त पे त्रिशाला बन्नी का सच बाहर नहीं लेकर आते हैं ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज वक्त को हराकर हमारे को अपना प्यार पाना है। रुको, कहाँ लेकर जा रही हो अबीर बन्ना को, और कौन सी धुन में चली ही जा रही हो? वो काकी साहब, हल्दी का समय हो रहा था तो हम। छोड़ो, चलिए अबीर बन्ना, इधर बैठिए। काकी साहब, आप ये क्या कर रही हैं? गंगा जल रख रहे हैं अभी, इसे अम्बे माँ का सुरक्षा चक्र समझ लीजिए।
आपको तो पता है ना इस हवेली में कितने टोने टोटके होते हैं। ये आपको हर चीज से सुरक्षित रखेगा। कुछ लोग क्यों रो रहे हैं? ना रो लाडेश्वर, ना रो। हम है ना, तो अपने आंसू पोंछ ले। आइए। अब क्या जिंदगी भर यहीं बैठे रहोगी बल्ला सा के चरणों में?